हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं 38 साल का हूँ। मेरी माँ का नाम पुनीता है। वह एक हाउसवाइफ है, हालांकि वह बीएड कर चुकी है। मेरी माँ कद थोड़ी छोटी है लेकिन शरीर भारी भरकम है। वह हमेशा साड़ी में ही रहती है। मैंने कभी उन्हें साड़ी के अलावा कुछ और पहने नहीं देखा था, लेकिन जिस रात यह घटना हुई उसके बाद से मेरी और माँ की जिंदगी बदल गई। ये घटना तब की है जब मैं 33 साल का था। उस दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब मेरी पीजी पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी की तलाश में था, इसलिए घर पर ही रहता था। माँ भी बीएड करने के बाद भी जॉब ना करके वह हाउसवाइफ ही बनी रही। तब अस्पताल में पिताजी का इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पिताजी को इस हालत में देखकर माँ टूट चुकी थी। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह मुझ पर निर्भर थी। पिताजी का खराब तबीयत का खबर सुनकर मेरी मौसी और मामा भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे। सभी अपनी अपनी तरह से मदद कर रहे थे। 4 दिन बाद डॉक्टर ने वह बात कह दिया जिसका हमें डर था। डॉक्टर ने कहा कि अब पिताजी को बचाना मुश्किल है। यह सुनते ही माँ बेहोश हो गई। मैं उनके पास था, इसलिए संभाल लिया। पिताजी अब वेंटिलेटर पर थे। जब तक वेंटिलेटर चल रहा था तब तक ही उनका सांस लेना मुमकिन था। तब मैं और माँ पिताजी से आखिरी बार मिलने आईसीयू में गए। माँ अब थोड़ी संभल गई थी। उन्होंने रोते हुए पिताजी को गले लगाया। मैं भी उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। कुछ ही देर में पिताजी ने आखिरी सांस लिया और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। हम आईसीयू से बाहर आए और माँ मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बाद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। दिन बीत गया। शाम के 7:30 बज चुके थे। अंतिम संस्कार के सारे काम रिश्तेदारों ने संभाल लिए थे। श्मशान घाट से घर लौटने के बाद मैं अपने पन्ने कमरे में गया और जमकर रोया। माँ बस लगातार रो रही थी। वह बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। तब मैं उठकर बैठा। चाय लेते हुए मैंने उनसे पूछा, माँ कैसी है? मौसी ने कहा, दीदी अभी भी रो रही हैं। अजय, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब मैंने कहा, हाँ मौसी, उनका पिताजी से बहुत लगाव था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ अजय, लेकिन अब दीदी को तुम्हारा सहारा चाहिए। इस उम्र में वह पूरी तरह तुम पर ही निर्भर है। इतना कहकर मौसी चली गई। तब मैं सोचने लगा कि अब इस घर का जिम्मा मेरा ही है। मेरे मन में नौकरी और आगे के जीवन को लेकर कई विचार आने लगे। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी और खुद को जिम्मेवार बनाना होगा, क्योंकि पापा की पेंशन पर हम कब तक रह सकते थे। इन सब विचारों से मेरा सिर भारी हो रहा था। मैं अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया ताकि कुछ ताज़ा हवा मिल सके। इससे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लिविंग रूम में माँ और मौसी बैठी थीं, रिश्तेदारों से मिल रही थीं। कुछ देर बाद रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई। मौसी मेरे कमरे में आकर बोली, मैं लगाती हूँ, तब तक तुम माँ के पास बैठो। मैंने हाँ कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। मुझे देखकर माँ मेरे गले लगकर फिर रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगाकर चुप कराने की कोशिश किया। मेरी माँ गोरे रंग की थी। इतना रोने की वजह से उनके गाल लाल हो गए थे। उनकी आंखें भी थकी हुई थीं। वह मुझसे लिपट कर रोती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ अब मत रो। जो होना था वह हो गया। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही अब दिन काट रही हूँ। तुम्हें देख